और सामने बोर्ड नज़र आ रहा है आदि बद्री स्थल 5 किलोमीटर, केदारनाथ तीर्थ स्थल 5 किलोमीटर, सरस्वती उद्गम स्थल 4 किलोमीटर और माता मंत्रणा देवी तीर्थ स्थल 6 किलोमीटर। ये है जी यहाँ बोर्ड लगा हुआ, ये देखिए। और ये तो आइए अब चलते हैं बिल्कुल सीधा सरस्वती उद्गम स्थल पर। और आदि बद्री 21 का शुरुआत है ये। आज है 30 जनवरी सन 2021। तो अभी हम जो है दर्शन करने चल रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर आज दिन शनिवार है, तो देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ है। और मिलेंगे वहाँ के महंत से, पुरोहित से, पंडित जी से, जो बाकी वो शायद हमें विस्तार से कुछ बता पाए। ये देखिए अब पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और चूँकि मैंने आपसे बताया कि ठंड का समय है, तो थोड़ा कोहरा जो पहाड़ों पर हमें दिख रहा है, जिससे हमें पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा साफ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें उनकी परछाइयाँ ज़रूर दिखाई दे रही हैं, उनका अस्तित्व दिखाई दे रहा है। परछाई कहना शायद गलत होगा। और ये अब गांव आ गया है रंजीतपुर, उसमें हम प्रवेश करेंगे। और ये देखिए कितनी गाड़ी सी अब थोड़ा हमें स्पष्ट जो है ये पहाड़ियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ये जी अब पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है और हम ऊंचाई की तरफ चल रहे हैं। और अब ये घुमावदार रास्ते आ रहे हैं और देखिए सामने ऊंचाई पर कितना ऊंचा पहाड़ है वो। और ये कितनी अच्छी बात है कि यमुनानगर से मात्र 42 किलोमीटर दूरी पर आपको इतना बढ़िया, इतनी अच्छी रमणीक स्थल और इतना धार्मिक, और ये देखिए पहाड़ियों से घिरा हुआ ये स्थल, ठीक है। और ये देखिए सामने लिखा है कि माता मंत्रणा देवी पूजा स्थल बोर्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो और ये चलिए अब चलते हैं सरस्वती उद्गम स्थल की ओर। और उससे अगला पड़ाव जो है वो होगा आदि बद्री मंदिर। ये देखिए पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है और बहुत छोटे छोटे मोड़ हैं यहाँ पर। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर सरस्वती उद्गम स्थल का। और बिल्कुल पहाड़ और पहाड़ी जंगल, देखिए धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ते हुए हम लोग ये देखिए जी, ये लिखा है कि सरस्वती उद्गम स्थल क्षेत्र आदि बद्री काठगढ़ यमुनानगर में पधारने पर वन विभाग हरियाणा आपका हार्दिक स्वागत करता है। लीजिए वो प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हुई और पहुंच गए हम सरस्वती उद्गम स्थल सरस्वती कुंड आदि बद्री। आप ना करो कुछ।
आइए आपको ले चलते हैं सरस्वती उद्गम स्थल की ओर। देखिए ये देखिए कि किस तरीके से ये है, यहाँ पर उद्गम स्थल बनाया हुआ है ये। और ये देखिए ये जो जल है ये यहाँ पर गौमुख है, उसको उसमें से जल गिर रहा है, यही उद्गम स्थल है। और ये देखिए कि यहाँ पर ये मैं आपको बारीकी से दिखाना चाहता हूँ, तो पहले नहीं देखी थी। ये जो बूंद बूंद जल गिर रहा है, ये देखो ये बूंद बूंद जो जल गिर रहा है, यही बूंद बूंद जल इकट्ठा होकर ये यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, इसमें इकट्ठा हो रहा है। और इसके बाद से ये नीचे से आता हुआ इस गौमुख में से इस लोटे में, और इस लोटे से बाद में ये जो एक तरीके से छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है, ये जा रहा है जल वहाँ। और उसके बाद फिर एक और कुंड बनाया हुआ है यहाँ पर जो है, ये जल इस कुंड में इकट्ठा हो रहा है, ये देखिए। और इसके बाद से अभी चूँकि ये भरा नहीं है तो यहाँ से और इसके ऊपर से भी रास्ता है अगर जब ज़्यादा भर जाता है तो, अदरवाइज़ नीचे भी इसके पाइप लगा हुआ है। जो आगे एक कुंड है, इस बंद दरवाजे, इस जो जाली है इसके दरवाजे के बाहर से, ये देखिए ये है वो कुंड। आपको इसमें पेड़ों की परछाई नज़र आ रही होगी जल में। और यहाँ से ये जल होता हुआ ये यहाँ गिरता है और यहाँ से फिर ये आगे बढ़ता हुआ आगे सरोवर है, फिर वहाँ चला जाता है। ये अनुयायी लोग और पूजा करते हुए और साथ ही सरस्वती उद्गम स्थल को देखते हुए, ये एक ही परिवार है। आप लोग कहाँ से आए हैं? यमुनानगर से। तो ये आपने देखा कि कितना एक एक बूंद गिर के जो है वो जल इकट्ठा हो रहा है। और आगे सरस्वती जो है, ये यहीं से ये उद्गम स्थल है सरस्वती का। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी कोई आप काम करते हैं वो छोटा मत समझें, क्योंकि बूंद बूंद से कल ये फिर कितनी बड़ी नदी बन जाती है। ये ऐसा ही हाल गंगा की शुरुआत का है, और ऐसा ही जमुनागढ़ बल्कि जितनी भी नदियां हैं सबके शुरुआत का जो स्थल है, या जिसे हम उद्गम स्थल बोलते हैं, वहाँ बूंद बूंद ही गिरती हैं। तो चलिए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छी बात है। सरकार की ओर से और श्री आदि बद्री धाम की ओर से बड़े प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको साफ सुथरा और सुचारू रखा जा सके। और ये देखिए कि इस पर लिखा है कि श्री सरस्वती उद्गम स्थल श्री आदि बद्री सतयुग से निरंतर कल कल धारा व विज्ञान साक्ष्य स्थल भूमंडल पर प्रत्यक्ष माता श्री सरस्वती जी का दर्शन स्थल प्रमाण भापू से पै। और नीचे इंग्लिश का ये लिखा है कि NASAISRO श्री आदि बद्री धाम। सरस्वती उद्गम स्थल सरस्वती कुंड आदि बद्री, सौजन्य से वन विभाग हरियाणा यमुनानगर।
बड़े धनभागी हैं वो लोग जो सरस्वती उद्गम स्थल के दर्शन करने आते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग मान्यताएं मन्नतें भी मांगते हों और वो पूरी भी होती होंगी। तो यही है भारत की विशेषता कि हम हर चीज़ के अंदर परमात्मा को देखते हैं और बड़ी गहराई से, बड़े दिल से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से हम पूजा भी करते हैं। वो जो जल हम देख रहे थे बूंद बूंद करके टपक रहा था, ये सरोवर में आकर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। देखिए कितना इकट्ठा हुआ है। इसके बाद से फिर यहाँ से नीचे नीचे ही ये पानी जो है धीरे धीरे जाता रहता है। वहाँ रिश्ता है, यहाँ इकट्ठा होता है। ये है वो सरोवर, ये देखिए ये आ रहा है पानी और इस सरोवर में इकट्ठा होता है। बरसात के दिनों में तो खैर ये भर जाता है सरोवर और इसमें नहाने की मनाही है। यहाँ से फिर जो जल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। ये देखिए सरकार की ओर से बोर्ड लगा हुआ है, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की ओर से। और यहाँ देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि सरस्वती नदी ओटू और सिरसा में जाकर उसका ये विस्तार रूप हो जाता है। यहाँ ये कितना हम सौभाग्यशाली हैं इस बात के लिए कि उद्गम स्थल पर हमने देखा है कि एक एक बूंद पानी गिर रहा है और वर्षों से गिर रहा है। वहाँ जिस तरीके का प्रमाण दिया गया है, और वो देखिए कि सरस्वती नदी ओटू और सिरसा दो जगह के चित्र हैं इसमें। और देखिए कितना पानी है और ओटू में, और कितना देखिए कितना बड़ा बांध और पानी सिरसा में ये है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज सरस्वती उद्गम स्थल के दर्शन हुए। कि हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी भी यहाँ पर 25/11/2017 में आ चुके हैं। लिखा है यहाँ पर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद विजिटेड